सत साहिब मेरे प्रिय सतगुरु कबीर जी के भक्तजनों और उनमें अपनी आस्था रखने वाले प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सभी और आप कैसा अनुभव कर रहे हैं कबीर जी के दोहों को सुनकर। आप सभी कबीर जी के दोहों को बहुत कम लाइक कर रहे हैं दोस्तों, तभी तो देखने वाले की अपेक्षा इस वीडियो पर लाइक बहुत ही कम आ रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि इन दोहों का पूर्ण अर्थ शायद मैं आपको समझाने में कहीं असमर्थ रह गया हूं, परंतु इन दोहों में कहीं कोई गलती रह गई है या कोई कमी रह गई है तो मैं उसको आगे जरूर सुधारूंगा दोस्तों। अगर आप इन वीडियोस को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो ये दोहे जरूर ही उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जो केवल इन दोहों को सुनने मात्र से भी अपने आप को भाग्यवान समझ लेते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आप सभी का और ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम चलते हैं कबीर जी के अमृतमयी दोहों की यात्रा पर और अपने इस जीवन का उद्धार करने के बारे में कुछ सोचते हैं। घाट जगाती धर्म राय, गुरुमुख ले पहचान, छाप बिना गुरु नाम के, साकट रहा निदान। दोस्तों, कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यही समझा रहे हैं कि यह जीव अपना समय पूरा करके जब इस देह को त्याग कर चला जाता है तो उस समय उसके इस जन्म के सभी लेखे जोखों का हिसाब होता है। उसके एक एक कर्म का पूर्ण रूप से हिसाब होता है। उसके हर एक कर्म का जो उसने इस जन्म में किए हैं उन सभी का पूरा हिसाब होता है दोस्तों। अर्थात मन के कर्म, जुबान के कर्म और हाथ पैरों से सभी से जो जो कर्म किए हैं उनका एक एक हिसाब होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम अपनी जुबान को बंद कर लें और कहीं आए और कहीं ना जाएं तो हम अपने हाथ पैरों से कोई पाप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम चलेंगे ही नहीं तो हमारे पैरों के नीचे पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े जो मरते हैं वो हमारे पैरों के नीचे आएंगे ही नहीं, और हमें इस बात का आभास भी नहीं होता कि हम जब चलते हैं हमारे पैरों नीचे अनजाने में पता नहीं कितने जीव ऐसे ही हर रोज मर जाते हैं और हमारे जो कर्म हैं वो दिन प्रतिदिन ऐसे ही बिगड़ते चले जाते हैं। परंतु अगर मैं हाथ पैर जीवा के सभी कर्मों पर रोक लगा देता हूँ तो मन के कर्म कभी नहीं रुकते दोस्तों। कैसे? हम यहाँ बैठे हुए हैं तो भी हमारे मन में पता नहीं कितने बुरे बुरे विचार आते रहते हैं, पता नहीं कितने विषय विकारों से रहित विचार आते रहते हैं। तो ये सभी कभी नहीं रुकते दोस्तों। इनको रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है नाम का सुमिरन। वो ही हमारे इस मन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगा सकता है। तो इन सभी कर्मों का हिसाब काल करता है जब हमारी मृत्यु हो जाती है। हर जीव को घाट का चुंगी कर धर्मराज को चुकाना पड़ता है, अर्थात जिसने अच्छे कर्म किए हैं, उस परमात्मा के नाम का सुमिरन किया है, उसे काल तभी पहचान लेता है और उनको कभी नहीं रोकता। अर्थात जिन जीवों के पास गुरु के नाम का वह सतगुरु में जाकर के सीधा मिल जाता है, अर्थात जिन जीवों के पास गुरु का नाम है, उन्होंने अपना पूरा जीवन गुरु का सुमिरन किया है, तो काल उनको तभी पहचान लेता है और उनको कहीं नहीं रोकता और वो सीधे जाकर के सतगुरु में जाके मिल जाते हैं। परंतु जो जीव जिन्होंने सतगुरु का नाम नहीं लिया है और अपने इस जीवन में ऐसे ही बुरे कर्म किए हैं और सतगुरु का नाम नहीं लिया है, वो जीव अपने कर्मों के अनुसार ऐसे ही निचली योनियों में जन्मते और मरते रहते हैं दोस्तों।
अतः आप सभी ये सोचें कि हमें पता नहीं कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी अगर हम निचली योनियों में जाते हैं और उस सतगुरु का नाम नहीं लेते हैं। माली आवत देखी के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुनी लई काल हमारी बार। इस दोहे के माध्यम से दोस्तों कबीर जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि काल रूपी मालिक को आता देखकर कलियां परस्पर अर्थात एक दूसरे को पुकारने लग जाती हैं। अर्थात जब इस संसार में मनुष्य का समय पूरा हो जाता है और काल इस जीव को इस देह से लेने आता है, तो जो जो फूल खिल गए थे उन सबको माली ने चुन लिया है। अर्थात जिन जिन का समय पूरा हो चुका था और श्वास पूरे हो चुके थे, उनको काल इस देह से उनके प्राण निकाल कर ले जाता है। इसे देखकर बाकी बची हुई कलियां कहती हैं कि कल जब हम पुष्प बनकर खिल जाएंगी तो यह हमें भी ऐसे ही चुन लेगा। अर्थात जब हमारा समय इस संसार में पूरा हो जाएगा तो काल हमें भी ऐसे ही ले जाएगा। तो दोस्तों इस जीव की मृत्यु निश्चित है, तो कुछ समय के लिए यहाँ क्या खुशी और क्या दुख मनाना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो हमेशा ही पता नहीं इस जीव को कितने दुख भोगने पड़ते हैं निचली योनियों में। अगर हम आज नहीं जागे तो हमेशा के लिए इस बात को सोचकर पछताएंगे दोस्तों। संशय काल शरीर में जारी करे सब धूर, काल से बाचे दास जन जिन पे दात हजूर। इस दोहे के माध्यम से दोस्तों कबीर जी हमें ये कहना चाहते हैं कि संशय रूपी अर्थात मनुष्य के अंदर जो अज्ञानता है कि हम यहाँ इस संसार में मानव जीवन में क्यों आए और भी पता नहीं कितने पशु पक्षी हैं, जीव हैं, वो क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं ये शरीर मिला और वो ही क्यों निचली योनियों में दुख पा रहे हैं। और हम जब तक अपना असली उद्देश्य जो सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा का नाम लेकर अपने आवागमन के चक्कर को समाप्त करने का है, उसका ज्ञान नहीं होता, तब तक यह अज्ञानता अर्थात यह संशय काल के रूप में हमारे शरीर में रहकर जीव को अशांत, पीड़ित तथा सब कुछ जलाकर धूल कर देता है। इस अज्ञान रूपी काल से केवल वही दास भक्त जन बचते हैं। दास जन अर्थात जो सतगुरु के दास हैं, उनकी आज्ञा अनुसार ही चलते हैं और उनके बताए गए मार्ग का ही अनुसरण करके नाम का सुमिरन करते हैं। उन्हीं के ऊपर उस सतगुरु की विशेष दया दृष्टि होती है, क्योंकि उन्होंने सतगुरु की सेवा सत्संगति से ज्ञानोपदेश प्राप्त किया है। वही इस संसार अर्थात काल से बच पाते हैं। कबीर जीवन कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, काल ही अलहजा मारिया आज मसाना दीठ। इस दोहे के माध्यम से दोस्तों कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि यह जीवन भी क्या है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। यहाँ सब कुछ खट्टा और कुछ मीठा सा है। अर्थात कभी इस मनुष्य के जीवन में दुख आ जाते हैं और उसके बाद फिर सुख आ जाते हैं, जो दोनों ही क्षण भर के लिए होते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि कल तक जिन्होंने रण क्षेत्र में बड़े बड़े वीर शत्रुओं को मार गिराया था, वे आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उन्हें आज शमशान में जाकर देख लो, वो वहां पर मृत पड़े हुए हैं। अर्थात यहाँ सब कुछ सारहीन है, अर्थात जिसका कोई महत्व ही नहीं है। तो दोस्तों हमें हमेशा एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए हर पल कि हमारी मृत्यु भी निश्चित है और हमें उस सतगुरु के नाम का जाप ही हमें इस जन्म मरण से बचा सकता है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है जो हमें इससे हमारा पीछा छुड़ा सके।
तो दोस्तों आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही अमृतमयी दोहों के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों सत साहिब।